वेलकम टू M6 कॉमोडिटी यूनिवर्सिटी। 27 अगस्त गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट प्रेडिक्शन एंड स्ट्रेटजी फॉर M6 ट्रेडर्स। आज मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है। क्या आपका कैपिटल सेफ है? In this video, we decode the crucial support and resistance levels for gold and silver to help you find jackpot trading opportunity. In this video, the topic covered gold silver prediction for 27 August, M6 commodity market analysis for today, important levels, trading levels for gold and silver, how to protect your capital in volatile markets. The current market is totally volatile. In the previous market, यानी कि 26 अगस्त गोल्ड के अंदर आप लोगों को जो रेंज बना के दिया था, इन द रेंज इज टोटली द टॉप, एग्जैक्ट टॉप, यानी कि ये कहा जा सकता है कि पूरा इशारों में गोल्ड चला। क्या बताया? गोल्ड पूरा हमारा इशारों में ही चला, कोई रोक नहीं सकता, जो बता दिया वही दिखने को मिलेगा। कंटिन्यू डाउनफॉल, इट इज द बिगेस्ट डाउनफॉल, बिगेस्ट मतलब बिगेस्ट, अप्रोक्सीमेटली 3400 पॉइंट डाउनफॉल, यानी कि माइनस में मार्केट काम किया है। देन वी डिकोड द सिल्वर। एक्चुअली सिल्वर के अंदर जो लेवल था 246107, यही एक्चुअली सिल्वर का टॉप बन गया, और टॉप बनने के बाद सिल्वर अपना एटीट्यूड के साथ काम किया, और पहले बताया था, फिर मार्केट ने वही किया। अभी चार्ट खुद गवाही दे रही है, जिसे शक हो रही है वो जाके चार्ट खोल के देख लो। इट इज नॉट एटीट्यूड, इट इज द एक्यूरेसी, एंड इट इज नॉट द सिंपल मूवमेंट, इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट। अंडरस्टैंड? जहां लोगों की 50-100 पॉइंट लेने के लिए दम निकल जाती है, चीखें निकल जाती है, वहां पे ये जो 6-7 हजार पॉइंट है, जैसे कि आराम से मिल गया। इट इज द कॉन्फिडेंस। अंडरस्टैंड? फॉर टुडे 27 अगस्त, पहले हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे। एज पर आवर एनालिसिस, कहीं ना कहीं सिल्वर एक इंपॉर्टेंट गैप अप के साथ हो सकता है, या एक स्लाइड गैप अप के साथ ओपनिंग होकर एक डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है। इसको ग्लोबल मार्केट के साथ देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे कि सिल्वर के अंदर मैं आप लोगों को बता दिया था, 26 अगस्त एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। देखो, जो नहीं समझता है भाई, उसको ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग हैं हल्के में लेते हैं, लो हल्के में लो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में जितना भाई चैनल्स है, और यहाँ पे जो एनालिसिस दिया जाती है, मिला के देख लो, आई चैलेंज इट, हिला के रख दूंगा, हिल जाओगे पूरा। सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि भगवान हमारे चैनल को सही से देख नहीं रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है। नहीं तो मैं जिस तरह का क्वालिटी फुल एनालिसिस देता हूं, मेरा चैनल में हर दिन हर एक वीडियो लाखों में जाना चाहिए, लाखों लोग देखना चाहिए इसको, बट भगवान को शायद और कुछ चाहिए। भगवान ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई, तुम्हारा चैनल बहुत बढ़िया है, बहुत क्वालिटीफुल एनालिसिस है, ज्यादा लोग देख लेंगे तो दिक्कत है भाई, ज्यादा लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, कम लोग देखना चाहिए। ये सीक्रेट सभी को पता लग जाएगा, फिर जितना कम लोगों को ये सीक्रेट पता लगेगा उतना बेहतर है, क्योंकि सभी लोग राज नहीं करते, सभी लोग राजा नहीं बनते, राजा कुछ लोग बनते हैं। अंडरस्टैंड? सिल्वर के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको कहते हैं द टॉप। टॉप बनाने के बाद कंटिन्यू डाउनफॉल, और ये लगभग बनेगा ये रेजिस्टेंस एरिया, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जाके ग्लोबल मार्केट को देख लो, समझ जाओगे। कंटिन्यू सेम सपोर्ट के अंदर आके अपने आप को खड़ा कर दिया, दैट मींस ये सपोर्ट के बाद कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट, गैप अप के साथ ये काम हो सकता है। देन यहाँ पे ये एक रिस्पेक्टेड टॉप बना सकता है या रेजिस्टेंस बना सकता है, जिसको कहते हैं डबल टॉप, या डब्ल्यू पैटर्न के अंदर एक करंट पैटर्न डाउनफॉल की तरफ ये इशारा कर सकती है। मगर ये इशारा कर तो रही है नीचे की तरफ, मगर ये रेंज के बाहर जब जाएगा तब समझ लेना कि अलग कहानी लिखा जाएगा, अलग खेल यहाँ पे होगी। मगर ये रेंज जो है, ये रेंज के ऊपर काम करेगा तो क्या मार्केट सीधा सीधा अपसाइड में चला जाएगा? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बट जाएगा तो कैसे जाएगा, इसका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, जैसे कि सिल्वर के अंदर इंडियन मार्केट को आप लोग देखिएगा, इंडियन मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को बता दिया था, ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, और यही एरिया लगभग टॉप बन गया। टॉप बनने के बाद कंटिन्यू डाउनफॉल की तरफ आया। ये देखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के नीचे काम कर रही है। थोड़ा पहले चले जाइए, मैं आप लोगों को 20 तारीख का दिन को लिए बता दिया था कि सिल्वर ये जो डिप है, ये डिप को एक बार सिल्वर अचीव करना चाहिए। अभी जिसको समझ में नहीं आ रही है वो कुछ नहीं किया जा सकता, जाके एनालिसिस को बारीकी से देखो, ठीक है? ये डिप को मैं पहले बता दिया था, वही डिप तक सिल्वर पहुंच गई है, समझ पा रहे हो? इट इज द सोच, थिंकिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, एंड कंटिन्यू सिल्वर इसके नीचे काम करता है तो कोई रोक नहीं सकता भाई। और ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट फॉर टुडे एंड द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ सिल्वर टुडे कंटिन्यू डाउनफॉल की तरफ भी इशारा कर रही है, मगर ये डिप तक तो पहुंच गई है। अलग कुछ साइकोलॉजिकल गेम होता है तो कुछ यहाँ पे सिनेरियो अलग बनेगा, इसका झलक आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। साथ ही ये टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ए टू जेड डिटेल्स यहाँ पे दे दिया जाती है विथ लेवल्स। क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैं बताया कि गैप अप के साथ लगभग ये काम हो सकता है, अदरवाइज एक स्लाइट मूवमेंट इन अपसाइड या फोर्सफुली मूवमेंट अपसाइड होके ये डाउनसाइड का मूवमेंट ले सकती है। बट द लेवल इज 243, 570, 241, 600, द टू मेजर लेवल रेस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस लेवल। इन द पर्टिकुलर लेवल 241, 600 से एक रेस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस बनाती है, तो एक कंटिन्यू डाउनफॉल की तरफ आएगा। एंड द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया इज 237, 684,
235,737 एंड द 243,570 यहां तक जाने के बाद एक रेस्पेक्टेड टॉप पर रेजिस्टेंस एंड बिलो द लेवल प्राइस का सस्टेनिटी रहती है, तो यहाँ पे हाईली इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन दिखेगा और एज पर स्मार्ट सेलर्स सेलर्स यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट करेंगे नीचे जाने के लिए, कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ अपना मूवमेंट को रखेगा, अंडरस्टैंड। एंड ओवरऑल एक ब्रेकडाउन के साथ काम करता है सिल्वर 237,684 के नीचे, तो कंटिन्यू डाउनफॉल 235,737 इसके नीचे काम करते हैं, तो कंटिन्यू डाउनफॉल नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। मगर द स्ट्रक्चरल बिहेवियर चेंज से दैट 243,570 इज द मोस्ट क्रूशियल लेवल as per analysis in this particular level के ऊपर above the level otherwise gap up otherwise the smooth movement but the price movement above 243,570 and continue sustained above this level and stable above this level then सिल्वर का जो मूवमेंट है डाउन से कन्वर्ट होके अपसाइड में जा सकता है या अपना रुतबा दिखा सकता है। एंड 235,737 यहां तक आने के बाद प्राइस यहां पे नीचे जाने के लिए रिजेक्शन कर देती है एंड ओवरऑल प्राइस बाउंस बैक करती है और ये बॉटम एरिया बना देती है, सो इट इज द हाईली डिमांड एरिया फॉर बायर्स एंड कंटिन्यू प्राइस यहां से ऊपर की ओर निकल सकते हैं एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 241,600 एंड 243,570 यहां तक निकल सकती है एंड 237,874 सॉरी 684 यहां से काम होती है, तो ये कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ेगा 237,6 सॉरी 239,640 क्या बताया, लगभग ये प्राइस के ऊपर जाके ये काम करेगा। जब ये काम करेगा तब सोचा जा सकता है यहाँ पे रिजेक्शन के बाद ये पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जब काम करेगा तब सोचा जा सकता है कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अपसाइड बिकॉज ऑफ दैट इट इज द सेकंड प्लानिंग और प्लानिंग नंबर 2 एंड द स्ट्रक्चरल बिहेवियर, अंडरस्टैंड। व्हाट इज द सिल्वर मूवमेंट, गोल्ड यूएस मार्केट से दैट अप्रोक्सीमेटली नियर टॉप, पूरा टॉप तक नहीं पहुंच पाया, उससे पहले घूम गया। अच्छा ये टॉप में कौन था, रिटेलर, यहाँ से क्यों घुमा, यहाँ पे था इंस्टीट्यूशंस। अभी फर्क पूरा आंखों के सामने दिख रही है, इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिटेलर एंड इंस्टीट्यूशंस। रिटेलर देखता है कुछ अलग जगह, इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी जिसको सिंपली समझे ये देखता है कुछ अलग जगह, देखने का नजरिया अलग अलग है दोनों का। इसका मतलब यही है कि रिटेलर हर बार ट्रैप होता है मार्केट में क्योंकि वो उल्टा सीधा तरीके से चलता है, स्मार्ट प्लेयर ट्रैप बहुत कम होता है क्योंकि वो एक्चुअली कुछ अलग सिनेरियो, अलग स्ट्रक्चर, अलग बिहेवियर देख के चलता है क्योंकि एक्चुअली ये जगह तक ये पहुंच जाएगा तो उसका खेल अलग होता है। यह बीच से ही घूम गया, थोड़ा पहले ही घूम गया, ये इसका मतलब अलग है मार्केट के अंदर। सो इट इज द मेन डिफरेंस। बट फॉर टुडे क्या हो सकता है, फॉर टुडे एज पर आवर एनालिसिस कहीं ना कहीं हमें लग रही है कि कंटिन्यू सपोर्ट ट्रेंड के नीचे ये एक डाउनफॉल हो सकता है एंड कंटिन्यू सपोर्ट ट्रेंड के नीचे ये डाउनफॉल होने के बाद ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं होगा, इट इज द बिगेस्ट डाउनफॉल होगा। हो सकता है थोड़ा गैप अप के साथ मार्केट काम करे, हमारा इंडियन मार्केट थोड़ा गैप अप के साथ यहाँ पे काम हो सकता है, जैसे कि ये डिप तक पहुंचना चाहिए, ये लगभग मैं बताया था आप लोगों को 20-21 तारीख के आसपास, ठीक है। कंटिन्यू गोल्ड ही सेम जगह तक आ रही है और ये डिप के नीचे थोड़ा चली जाती है तो भाई कंटिन्यू बिगेस्ट डाउनफॉल यहाँ पे हो सकता है या बिग डाउन यहाँ पे देखा जा सकता है। मगर ये सिनेरियो यहाँ पे फेल हो जाती है तो क्या होगा, फेल हो जाती है तो ये देखिए ये एक पैटर्न है, इसको क्या पैटर्न कहते हैं मुझे बताइए, फिर मार्केट ऐसा मूवमेंट यहाँ पे रख सकता है, अंडरस्टैंड। अच्छा एडवांसली हम टॉप एंड बॉटम भी बना के रखते हैं जो आप लोग इतना दिन तक देख रहे हैं। टॉप पर रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस दैट मींस 161 265 हो या 160 460 हाँ 463 हो, दोनों जगह से टॉप पर रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस दैट मींस स्मार्ट सेलर्स अपना काम करेंगे, कंटिन्यू प्राइस को नीचे की तरफ लाएंगे क्योंकि स्मार्ट सेलर्स यही चाहते हैं कि ऊपर जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, नीचे आएगा तो मार्केट बढ़िया रिजल्ट देगा। एंड द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया और ब्रेकडाउन एरिया इच 158 864 158 068 कंटिन्यू प्राइस बिलो द लेवल काम करने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल यहाँ पे हो सकता है। सपोज कर लीजिए जो लेवल आप लोगों को दे रहा हूँ ये लेवल के बहुत ऊपर या बहुत नीचे यानी कि काम करता है मार्केट तो कोई टेंशन की बात नहीं है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, नेक्स्ट अपडेट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंटिन्यू मार्केट डाउनफॉल यहाँ पे क्रिएट करेगा, इट इज द नो डाउट, यानी कि ये मूवमेंट आराम से हो सकता है। बट द ओवरऑल बिहेवियर को देखा जाए 158 068 यही पर्टिकुलर प्राइस से एक बार रिजेक्शन बनाती है नीचे की तरफ, देन बाउंस बैक क्रिएट करता है, फिर बायर्स एक्टिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और बायर्स एक्टिव इस वजह से होगा, ये बॉटम एरिया है सो हाईली डिमांड क्रिएट होगा, आगे की तरफ ये जाएगा, कंफर्मेशन क्रिएट करेगा 158 864 के ऊपर जाके ये कंफर्मेशन क्रिएट करेगा आगे जाने के लिए। मगर 158 864 से काम होती है तो ये आगे बढ़ के जाएगा 159 670 मोटा मोटी ये प्राइस के ऊपर जब वो काम करेगा तब जाके समझ लेना कि कंटिन्यू यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्राइस पे जब रिजेक्शन आई थी बाउंस बैक क्रिएट हुआ तो ये 159
70 के ऊपर काम कर रही है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट क्रिएट हो चुकी है। एवरेज 161 265 पर्टिकुलर यही प्राइस के ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद प्राइस कंटिन्यू, याद रखिएगा, प्राइस कंटिन्यू सस्टेन इन दिस पर्टिकुलर लेवल अबव द लेवल, देन यहाँ पे एक अपसाइड का सोचा जा सकता है, बट इट इज द सेकंड प्लानिंग। ठीक है, फर्स्ट प्लानिंग इज अपसाइड, सॉरी डाउन साइड, पर द अपसाइड के अंदर, डाउन साइड के अंदर कोई सिनेरियो चेंज हो जाती है तो एज पर स्ट्रक्चरल बिहेवियर या सिनेरियो चेंज सेकंड प्लानिंग के अंदर हमें उतरना पड़ेगा। अंडरस्टैंड?